हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं बीएससी एजी के थर्ड सेमेस्टर का पेपर फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि इसमें पेपर 3 खंडों में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। इसमें 2 घंटे का पेपर होता है और 50 नंबर का होता है। सेक्शन ए की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें 5 क्वेश्चन होता है और पाँचों को हम लोगों को कंपलसरी करना होता है। सेक्शन बी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन रहता है, 4 क्वेश्चन हम लोगों को करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। वहीं पे सेक्शन सी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है सेक्शन ए में। तो सेक्शन ए में क्या है, पार्थेनोकार्पी। हम लोग पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं। निषेचन के बिना फल के विकास की प्रक्रिया है। क्या है? बिना निषेचन के फल का विकास होता है। फल का विकास होता है जो कि जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग बीज रहित फल बनते हैं, जैसे कि टोमेटो या फिर तरबूज, दोनों में आता है। उसके बाद आता है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन क्या? ये एक समूह होता है जिसमें कीटों या फिर बीमारियों को नए क्षेत्र से फैलने के लिए रोका जाता है। मतलब क्वारंटाइन का मतलब था उसको सुरक्षित रखना। क्वारंटाइन का मतलब उसको सुरक्षित रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए ताकि उससे किसी और को नुकसान हो सके या फिर उसके विकास में वो बाधा बन सके। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वारंटाइन। फिर आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन एक पौधे से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे के पराग स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। मतलब 2 अलग अलग प्लांट होते हैं और उसी प्रजाति के प्लांट होते हैं। मतलब गुलाब का फूल है तो गुलाब ही का फूल बगल में रहेगा, कमल का फूल है तो कमल का ही फूल रहेगा, गेंदा है तो गेंदा का ही फूल रहेगा। उसके बाद दोनों एक ही प्रजाति के होती है, एक ही वैरायटी की होती है और आपस में क्रॉस कराया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। उसके बाद आता है मेल सेटिलिटी, नरबंधता सीधे हम लोग आसान भाषा में कह दें तो वह मेल जो कि क्रॉस करने में असमर्थ हो। ठीक है। एक ऐसी स्थिति है मेल सेटिलिटी जिसमें कोई पौधा या नर कार्यात्मक पराग या युग्मक उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। मतलब वो किसी फीमेल प्लांट को क्रॉस नहीं कराया जाता है, मेल से फीमेल का क्रॉस नहीं कराया जाता है, बाचपन जिसे हम लोग कह सकते हैं, मेल। उसके बाद आता है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? एक फूल के नर भाग से या फिर पराग कणों से दूसरे यानी कि उसके मादा में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। हम लोग देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है, 2 प्लांट हो जाएं या फिर एक ही प्लांट में 2 अलग अलग फूल हो जाएं, उन दोनों का एक दूसरे में मतलब क्रॉस कराना ही पॉलिनेशन कहलाता है। मतलब या फिर हम लोग कह सकते हैं 2 अलग अलग प्लांट में 2 फूल उसके स्टिग्मा से उसके एंथर तक पहुंचता है और वेरी तक पहुंचता है, उसमें जो क्रॉस होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? पॉलिनेशन कह सकते हैं। पॉलिनेशन कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनेशन 4 टाइप के होते हैं। पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एबायोटिक पॉलिनेशन और बायोटिक पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के एजेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, या फिर वायु द्वारा हो गया, या फिर आर्टिफिशियली तरीके से हो गया, वाटर के द्वारा भी होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में जो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिया जाता है, 4 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 50 नंबर का 5 नंबर का होता है और 100 शब्दों में करना होता है। पहला क्या है? स्व अनिश्चितता की परिभाषा दीजिए। समरूपी स्व अनिश्चितता प्रणाली का संक्षिप्त विवरण दें। डिफाइन सेल इनकैपेबिलिटी ब्रीफली डिस्कस ऑफ होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकैपेबिलिटी। इसके बारे में हम लोगों को लिखना है। इसके सेल इनकैपेबिलिटी क्या होता है उसको ब्रीफ में हम लोगों को लिखना है, और होमोफिजिक सेल्फ
इनकम्प्लीटी के बारे में लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है संकर ओज की परिभाषा। डिफाइन हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है, और उसके बाद में लिखना है संकर ओज के अनुवांशिक आधार का वर्णन किया है। डिस्कस द जेनेटिक्स बेसिस ऑफ हेट्रोसिस, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। चौथा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, चौथे क्वेश्चन के हम बात करते हैं तो आवर्ती वर्ण के परिभाषा दीजिए। सरल आवर्ती वर्ण का व्याख्या कीजिए। डिफाइन रिकरेंट सेलेक्शन। डिस्कस द सिंपल रिएक्ट सेलेक्शन। रिकरेंट सेलेक्शन के बारे में हम लोग को लिखना है। उसके बाद आता है ऊर्ध्व और क्षैतिज रोधिता का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस। वर्टिकल और हॉरिजेंटल के बारे में हम लोग को वर्णन करना है। उसके बाद हम लोग का है व्हाट इज द सिंथेटिक एंड कंपोजिट वैरायटी, एक्सप्लेन स्टेप इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग कंपोजिट वैरायटी इन मेज। मेज के जो किस्म होते हैं उसके वैरायटी होती हैं, उसके विकास के चरणों का वर्णन करना है हम लोगों को। उसके बाद हम लोग का सातवां क्वेश्चन क्या है, बहुगुणिता क्या है, इसका कृषि में वर्णन करना है या महत्व का वर्णन करना है। व्हाट इज पॉलीफिडी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर। तो हम लोगों को देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हम लोग का जो होता है सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। प्रत्येक को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है और 400 शब्दों में इसको लिखना होता है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प पौधों के युग्मकों के निर्माण में विस्तार का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इन फ्लावरिंग प्लांट इन डिटेल्स। फ्लावरिंग प्लांट के डिटेल्स क्या होते हैं, जीनोटाइप क्या होते हैं, गैमेट क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को एकदम अच्छे से लिखना है। शुद्ध वंशक्रम की उपयोग एवं विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन द मेथड ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में हम लोगों को अच्छे ढंग से लिखना है। प्योर लाइन सिलेक्शन का मतलब होता है दोस्तों कि किसी जगह से हम लोग रेंडमली कुछ उठा लेते हैं और एक प्योर लाइन सिलेक्शन मतलब एक ही वैरायटी के, एक ही जाति के, एक ही समूह के, एक ही फैमिली के लोग एक ही जगह पे उपस्थित होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। वहाँ से हम लोग किसी को भी उठाएंगे और सबके बारे में हम लोग एक ही प्लांट से पता लगा सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति केंद्र एवं विभिन्नता केंद्र से आप क्या समझते हैं। कृषिगत फसलों के उत्पत्ति केंद्र की सूची दीजिए। विभिन्न तरह के उत्पत्ति केंद्र का वर्णन उदाहरण से ही करना है। सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन विथ एग्जांपल। कल्टीवेटेड क्रॉप क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों को अच्छे से लिखना है। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। प्रतीक संकरण की परिभाषा दीजिए। प्रतीक संकरण विधि द्वारा प्रभावित जीन के स्थानांतरण का वर्णन कीजिए। डिफाइन बैक क्रॉस। डिस्क्राइब द ट्रांसफर ऑफ डोमिनेंट जीन ऑफ बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड क्या होता है, और हम कह सकते हैं बैक क्रॉस मेथड का अपनी पुरानी पीढ़ी से क्रॉस कराना बैक क्रॉस मेथड कहलाता है। उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि इसमें आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, और एक बार आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर अगर अच्छे से हल करके जाते हैं तो आप लोगों को सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो कुछ भी आप लोगों का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग आपके डाउट को सही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।